तारक साहब मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आ जाओ जी। मैं आपकी तवज्जो उन हक़ाइक़ की और उन वाक़ियात की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे हर गली कूचे के अंदर 25 मई के दिन और 25 मई की रात को चादर और चारदीवारी को रौंदा गया। रियासती तशद्दुद इस कदर था कि आज का मुअर्रिख़ ये लिख रहा है कि गज़ा और श्रीनगर की यादें इस रियासती तशद्दुद की वजह से आया था। जनाब, इस सारे वाक़ियात को जब आप देखते हैं कि हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की किस तरह बेहरुमती की गई, ट्रकों से उतार कर फेंका गया, जगह जगह पर आईन और कानून की पासदारी करने वालों ने कंटेनर लगाए, रोका गया, लाठी चार्ज किया गया, जहरीली गैस फेंकी गई। इन सारी बातों के तनाज़र के अंदर जनाब चेयरमैन, 3 बातें मुझे बड़ी दुख, इस ईवान के अंदर 18 साल से इस कदर जुल्म और बर्बरियत कभी हुई नहीं, लेकिन 3 बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। पहला वाकया कि जब मैं जख्मी हुआ रेंजर की लाठी चार्ज से, जिनको मैं ये कह रहा था कि आप मासूम लोगों पर डी चौक के अंदर, जरा सुनेगा सर जी आप जी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मुश्ताक साहब सके क्या ना जी। जिनको मैं ये कह रहा था कि मासूम बच्चे और फैमिलियां यहां पे आई हुई हैं, इन पर टीयर गैस न फेंकें। थैंक यू मिनिस्टर साहब, आप बेशक चले जाएं। सॉरी आज आपको जहमत हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को जी। देखते ही देखते उन दरिंदों ने लाठीचार्ज शुरू किया। दुख इस बात का नहीं कि मैं जख्मी हुआ, दुख इस बात का है कि जब मैं पोली क्लिनिक में पहुंचा तो वहां पर जो हालत मैंने मरीजों की देखी कि मासूम बच्चे उस जहरीली गैस से तड़प रहे थे अस्पताल के अंदर, डॉक्टर शिकायत कर रहे थे और कुछ नजर आ रहा था कि या क्या फलस्तीन है या मकबूजा कश्मीर। दूसरी बात थी कि सेंसिटी हर घर और हर चारदीवारी की इंतहाई अजीज है। मैं समझता हूं कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हर घर की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन शर्म इनको आनी चाहिए कि जिन्होंने इलामा इकबाल की बहू के घर उस चादर और चारदीवारी को तार तार किया। और मैं समझता हूं कि आज नहीं, इनको जवाब दे होना पड़ेगा। और तीसरी बात, मैं शर्म से सर झुका के कह रहा हूं कि इस ईवान के अंदर 18 साल कुछ मेरे दोस्त हमारे साथ बैठे थे, एक लफ्ज उन्होंने मेरे मुताल्लिक जो है उस तरफ से नहीं आया। अफसोस, इनके गले खुश्क हो चुके थे, जबानें सुन हो चुकी थी, इसलिए कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत के साए तले खुदा ना ख्वास्ता इन पे कोई उंगली ना उठती कि अपने किसी दोस्त की तीमारदारी करते या ये कहते कि कम से कम आइन। आप जरा बैठे, तशरीफ रखें सर जी, तशरीफ रखें, मैं बोल रहा हूं सर। आप तशरीफ रखें, फिर वाइंड अप जवाब करें तो बताएं प्लीज सर। इतना शर्म करें, इतना शर्म करें कि मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप कह दें, उसके बाद आप कहें जो कुछ कहते हैं। शर्म करें, कुछ शर्म करें। जनाब चेयरमैन, बाकी साहब को समझाएं, इसको लोअर हौसला बनाएं। यहाँ का माहौल कुछ हो रहा है। हर बात में अपनी सियासत ना लाए। मैं तो इस दिन
सर मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप एक दफा पूरी सुन लें सबको, फिर वाइंड अप कर लें सर। जी सर। सर ये मेरा इस्तेकाक है, ये मेरा इस्तेकाक है, और जो रूल और प्रोसीजर से नावाकिफ हैं, जो रूल और प्रोसीजर से नावाकिफ हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला आए ताकि मकतब में बैठ के उनको मैं पढ़ाऊं। इसलिए मेरा जुर्म क्या था जब मुझे जख्मी किया गया? अगर मेरा ये जुर्म है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मेरी आवाज उठेगी, तो अल्लाह की कसम आखिरी वक्त तक, जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। जनाब चेयरमैन साहब, अगर मेरा जुर्म यह है कि 60% वज़रा जमानत पे हैं, नाम निहाद वजीर आजम और वजीर आला वो सजा होने के लिए फर्द जुर्म आयद किया जा रहा है। अगर ये मेरे मुल्क की हाकिमियत है और ये हमारी मॉरल अथॉरिटी है, तो इस जुर्म के खिलाफ खुदा की कसम खून का आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला इनके साथ में लड़ूंगा। जनाब चेयरमैन, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने सारे अखलाकियात को दर बदर कर दिया है। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी आज अपने इस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को जल्दी, इस नाजायज हुकूमत को जल्दी चलता करेंगे खुदा के फजल से। अफसोस ये है कि जिन सहूलतकारों के खिलाफ ये बातें करते थे, उनको इतनी गालियां देते थे, आज उन्हीं सहूलतकारों ने ये जो मुल्क के अंदर पूरा दहशत का निजाम कायम था, ज्यादती का निजाम कायम था, लोगों को जगह जगह मारा जा रहा था, तो उन्होंने मीडिया भी सहूलतकारों के कहने पे जो है बंद कर दिया। लेकिन आफरीन है कि सोशल मीडिया ने वो कुछ दिखाया कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की रहती दुनिया तक वो मनाजर सारी दुनिया देखेगी और इनको लान तान करेगी खुदा के फजल से। जनाब, जारहाना रवैये मुल्क की असली हालत को तब्दील करके एनार्की के अंदर लेके जाते हैं। और मैं याद दिलाता हूं उस तरफ के बैठे हुए उन लोगों को जो अपनी एड़ियों के ऊपर खड़े होकर बातें करते थे कि हम कानून के पासदार हैं, हम आईन के पासदार हैं। कहां से वो आए आईन और कानून के पासदार कि हम अपना कानूनी हक, राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ ट्रेवल है और राइट ऑफ स्पीच है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए अपने इस्लामाबाद आ रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो रुकावटें की, जो जहरीली गैस जगह जगह पे फेंकी, मैं समझता हूं कि इतना काबिल मुजम्मत अमल किसी जायज हुकूमत का नहीं हो सकता, इसलिए यह नाजायज हुकूमत थी। कल जनाब चेयरमैन, सुनने की बात है कि कल एक अदालत की तरफ से मुजरमा मानसरा के अंदर उन बातों का इफ्तिताह कर रही है, उन बातों का ऐलान कर रही है। और कहां कैसे गई? सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर, सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर जा रही है। उस सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर, उस जुमर के अंदर जा रही है। सर आप एहतियात करें, आप बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ताकि उस तरह से बात हो। जी, उसने उन चीजों का इफ्तिताह किया। सर आप उनकी बात में, फिर आपने जवाब देना है उनको। उसने उन तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने का ऐलान किया, उनका इफ्तिताह किया कि जिनको इमरान खान की हुकूमत और महमूद खान की हुकूमत ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इनका जिला मानसरा के अंदर इनका मुंह काला हुआ और वहां से जलसी के जरिए जो है ये फिर वापस आए। सर थैंक यू। जनाब, मैं याद दिलाता हूं अपने उन सहूलतकारों को कि ये यही मुजरमा थी कि जो नाम ले लेकर
सर एक कंट्रोवर्शियल ना क्रिएट करें सर हाउस में प्लीज। जो नाम ले लेकर इन सहूलतकारों को गालियां देती थी, सर ये एक्सपेंज कर देते हैं, आज ऐसी बात ना हमारी- करें सर। आज जी। हमारी इखलाकी कदर कहां तक पहुंची है, आज हमारी इखलाकी कदर का मयार जरा आज तशरीफ हमारी- रखें, बस हो गया जी, अभी उनसे बता दिया क्या नहीं करेंगे। आज हमारी इखलाकी कदर का मयार कहां तक पहुंचा है कि आज वही सहूलतकार उनके साथ खड़े हमें कानून और आईन का अपनी शख्सी आज़ादी के हक से महरूम करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं सर, इख्तिसार से और एहतमाम से, ताकि मेरे दूसरे दोस्त इख्तिसार शहरी रहमान वाली ना हो सर, प्लीज जल्दी मुकाएं। मैं ये याद दिलाता हूं अहमद फराज के एक शेर के किते से कि मैं कट करूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि सारे सितम कोई तो गिराएगा और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और उसके कारकुन खुदा के फजल से ये सारे सितम जो है गिराएंगे। मैं अब आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने एक रिटन एप्लीकेशन जो है ये मूव की है, जिसमें मैंने प्लीज 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 जी सर। शर्म की बात है आपके लिए, मेरे बच्चे की उम्र के आप कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सर सर प्लीज इधर बात करें चेयर से। जी मैं जनाब जी प्लीज। मैं एक एप्लीकेशन मूव की है और मैं फरीक बनाना चाहता हूं शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, इस्लामाबाद के आईजी को, यहाँ के जो रेंजर्स के हेड थे उसको, और जो दूसरे अफसरान थे जो इस मकरू वाक़ियात के अंदर, इस तशद्दुद के अंदर जो है वो मसरूफ़ अमल थे। मैं उनके खिलाफ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसको इंटीरियर कमेटी की स्टैंडिंग के भेजें, इंक्वायरी करें, और अगर हकायक पे मेरी बातें हैं, वो सारी बातें कानून और आइन के दायरे में हैं, तो फिर सख्त से सख्त एक्शन लेके इन सारे फरीकों के खिलाफ FIR काटी जाए। थैंक यू।